उधर मुंबई में इंडियाज गॉट लेटेंट यूट्यूब प्रोग्राम पर विवादित कंटेंट डालने पर यूट्यूबर समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान में भी राष्ट्रीय करनी सेना की ओर से राजस्थान की राजधानी जयपुर में विरोध दर्ज कराया गया है। यूट्यूबर समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया द्वारा किए गए प्रोफेसर के एपिसोड में माता पिता के रिश्ते, महिलाओं, माता बहनों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने पर उन्हें सभी से माफ़ी मांगने और उस यूट्यूब चैनल को बैन करने की मांग अब होने लगी है। राष्ट्रीय करनी सेना के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में देश भर में 200 एफआईआर दर्ज करवाई जाएंगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ज़रा वो सुनवाते हैं और उसके बाद हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। जो ये कि यूट्यूब चैनल है, ये माँ बहन बेटियों की जितनी भी संस्कृति है उसको बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने इनके बारे में सुना है कि इन्होंने मदर फादर के लिए भी क्या बोला। हमारी करनी सेना की टीम इनके खिलाफ मुंबई के अंदर भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। विष्णु प्रताप सिंह जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये राजस्थान के अंदर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। उन यूट्यूबरों से कहना चाहता हूं कि तुम लोग सुधर जाओ। और मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूं, ये रणवीर इलाहाबादी है, इसकी क्या ताकत है। मैं करनी सैनिकों से कहना चाहता हूं, इसके घर में घुस करके इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करो, वरना मैं मुंबई आ रहा हूं और इसको जैसे चील अपने शिकार को उठाती है ऐसे इसको मुंबई से उठा करके लेके आता हूं। और आप सब लोगों को, मीडिया के मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं कि इसको राजस्थान में किसी भी जगह कोई भी प्रोग्राम नहीं करने दूंगा। तो आपने सुना, तमाम लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, विरोध व्यक्त कर रहे हैं और इस बेहद ही गंभीर विषय पर और सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, आप कॉमेडियन हैं, लोकप्रिय कलाकार हैं। साथ ही सुनील पाल साहब जुड़ रहे हैं, आप दोनों ही लोग किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कॉमेडी के दुनिया में, कॉमेडी कंटेंट में आप लोगों का भरसक योगदान रहा है। लेकिन सुनील पाल साहब, आज एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कॉमेडी करने के लिए, क्या लोगों को हंसाने के लिए अश्लील हो जाना क्या अनिवार्य हो गया क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपसे धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे जिसमें जोड़ा आपने। और सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा, इनको पहले तो आर्टिस्ट कहना छोड़िए, आर्टिस्ट कहना बंद कर दीजिए, कॉमेडियन कहना बंद कर दीजिए और इंसान कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों ही दायरे से बहुत बाहर। आर्टिस्ट माँ सरस्वती का पुत्र होता है, दर्शकों को अपना माई बाप समझता है। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा ऑडियंस के सामने साफ सुथरा लेके जाता है, क्योंकि वो भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। वही हमारे अन्नदाता है, वही हमारे अन्यदाता है, दर्शक माई बाप है। कॉमेडियन इनको इसलिए नहीं कह सकते कि निदा फाजिल साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कॉमेडी को इबादत से जोड़ा गया। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, दवा और दुआ का काम करती है कॉमेडी। और तीसरी इंसान इनको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंसान का काम नहीं है, शैतानों का काम है गालियां बकना और फालतूगिरी करना और जो माँ बाप के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर सकते हैं। और इनके पॉडकास्ट में, इनके प्रोग्राम में मैंने देखा है, नशे में चूर होकर ये काम करते हैं। ये अपने काम पर भी होश में नहीं होते, बेहोश तरीके से काम करते हैं और जो मन में आए बकबक करते हैं, जो है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुहाई देते। इन अनपढ़ जाहिलों को नहीं पता। लेकिन सुनील सर, इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जब हम व्यूज देखते हैं और क्या ये जो व्यूज हैं, क्या ये इस तरह के कंटेंट को स्वीकृति दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो व्यूज जो है वो मिलीजुली सरकार है। सबसे पहले तो जब यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो ये भरपूर व्यूज खरीदते हैं। पहली बात खरीदते हैं, फिर उसके बाद में ये लोग आपस में जो इनकी जो चट्टे बट्टे जो है, ये लोग एक दूसरे को शेयर करते, ये करते, वो करते हैं। और फिर ये प्रोग्राम ऐसा ये छोटे से बरौंदे में बनाते हैं और इनको पेड ऑडियंस को बुलाकर उनको दारू पिला के, नशा करा के उनको हंसाते हैं, उनको गालियां देते हैं। क्योंकि इस टाइप की नंगा नाच तो वही कर सकते हैं जो गए गुजरे लोग हो, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। और उसके बाद ये यूट्यूब पे डालते हैं तो सो कॉल्ड जो पेड ऑडियंस का रिस्पांस देखते हैं या लाइक खरीदे दिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सचमुच टैलेंटेड है। और इस चक्कर में लोग देखना, क्योंकि जेनजी जो इनको देखता है वो हमारे देश का जेनजी जो भी जितना भी देखता है वो थोड़ा सा समझदार, थोड़ा सा नादान है, क्योंकि अभी वो भी अभी बड़ा होने के कगार पर, अभी आगे बढ़ने के कगार पे। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उसे एक सही मार्ग दिया जाए, उसको जैसे दिखाया जाए वैसा देखेगा।
ठीक तो है इस वजह से शायद वो जी जजेस थोड़ा बहुत से जुड़ती है, लेकिन आगे चल के उनके समझ में आ जाएगा कि ये, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केबीसी से मैं बहुत नाराज हूँ। केबीसी जो बच्चन साहब का प्रोग्राम है, अगर मैं बच्चन साहब का फैन ना होता तो मैं केबीसी पे भी केस कर देता, क्योंकि स्टार स्टैंड अप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे 200 मेंबर्स हम साथ में काम करते हैं संस्था के तहत, और हमारे डायरेक्ट स्टैंड अप कॉमेडी पे ये अटैक कर रहा है। आज देश और दुनिया से बहुत सारे प्रोग्राम हमारे कैंसिल होते हैं, और प्रोग्रामों में लोग करने से डर रहे हैं ये सोच के कि यार कहीं हम भी गाली ना दें। तो आज हाथ जोड़ के लोग हमसे निवेदन करते हैं कि यार हमारे प्रोग्राम में गालियां मत देना। तो इस तरह से हमारे काम पर भी डायरेक्ट असर कर दिया है, हमारी रोजी रोटी पे भी असर कर दिया है। तो बिल्कुल समाज का दुश्मन होता है, वो बिल्कुल जो और समझ में नहीं आता, वो समाज में नहीं आता, वो बिल्कुल बड़े आतंकवादी सवाल है। और आतंकवादियों के साथ में जो व्यवहार किया जाए जी वही इनके साथ किया जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। नंगा नाच करने वालों को नंगा करके मारा जाए। आपने अपना मत स्पष्ट किया है। अब सुनील पाल साहब, अशोक मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। अब अशोक जी, बहुत से कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, एक अलग अंदाज आपका है कॉमेडी करने का, हर कॉमेडियन का एक अलग अंदाज होता है, लेकिन कहाँ पर वो एक रेखा जो खींची जानी चाहिए, मैं चाह रहा हूँ आप अगली कुछ देर उस पर अगर ये क्लियर कर पाएँ कि वो रेखा जो है वो कहाँ खिंच जानी चाहिए समाज के दायरे में, हिंदुस्तान के संदर्भ में, कॉमेडी के संदर्भ में खास तौर पर अगर हम देखें तो। समय रहना जो एक कॉमेडियन कहलाता है, उसकी वजह से उसका समय तो खराब आ ही गया है, जी और उसकी वजह से ये समय भी खराब हो गया कॉमेडियंस के लिए। क्योंकि जो अच्छे प्योर कॉमेडियंस हैं, जैसा सुनील भाई ने बताया, और आप भी जानते हो कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट के विनर रहे सुनील भाई। इन्होंने उस वक्त भी टीवी पे वही किया जो माँ बाप भाई बहन सबके साथ बैठ के आप देख सकें, लेकिन उन्हीं माँ बाप भाई बहन को ये लोग गालियां दे रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती है, वो जाकिर खान हो अशोक या जी, ये इसमें समय एक रहना एक एक हो। वर्ड आजकल टॉस अप हुआ इस विषय के बाद, डार्क ह्यूमर, उस पर अगर आप थोड़ा सा जी बात रख सकें। हाँ, डार्क ह्यूमर इसीलिए है क्योंकि कोई भी गलत काम अंधेरे में होता है तो ये खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन इनका मतलब यही है कि डार्क ह्यूमर यानी अंधेरे में जो चीज देखा जाए और कहा जाए। तो भाई अंधेरे में तुम कॉमेडी करो, हमारी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको अंधेरे में मत रखो, उनको खुले में जिंदगी जीने दो, पाक साफ कॉमेडी करो। लेकिन ये लोग बहुत ही गलत मिजाज के लोग हैं, बहुत गलत बातें करते हैं, और इनके माँ बाप को भी मैं ब्लेम करना चाहूंगा कि अगर माँ बाप के संस्कार ऐसे होते तो आज इस तरह की कॉमेडी और इस तरह की बातें समाज में नहीं आती जो समाज को गंदा कर रही हैं। मैं ऐसे दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा और उनपे थू कहना चाहूंगा कि आपको क्या संस्कार मिले कि आप टिकट लेके जाके बैठ के वहां गाली सुनते हैं। ठीक है, तो ये समझ से बाहर है कि ऐसे ठीक है। दर्शक क्यों हैं और लाखों करोड़ों में इनके व्यूज आते हैं। सर, सुनील भाई को पता है और आप भी जानते होंगे, पिछले 20 साल से मैं भी कॉमेडी कर रहा हूं, जी लगभग 38 जी 38 जी देशों में जी परफॉर्म किया। मैं अमेरिका में परफॉर्म कर रहा था एक शो में, और उसमें मेरे राइट मुंह से राइट, निकल गया यही कि एक बड़ा बच्चा सवाल है कि सुसु जो कर। जो मेहनत कश लोग हैं, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो पूरा स्क्रिप्ट अपना बनाते हैं, उनको उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि भाई एक तरफ ये रहा भी है कि जहां पर आप कुछ भी करके और व्यूज पा जाएं, और एक तरफ है आपकी कला, एक तरफ आपका ज्ञान, एक तरफ आपकी मां सरस्वती के प्रति जो आपका समर्पण है, एक वो है। तो ये एक बड़ा समस्या आ गई और इस पर बड़ी चर्चा जरूरी है। समय मेरे पास इतना ही था। अशोक जी, मैं बहुत शुक्रिया कर रहा हूं, आपने अपना महत्वपूर्ण कॉमेंट इस पर दिए। सुनील पाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। 2 इंडिया के बड़े कॉमेडियन हमारे साथ थे, चर्चा कर रहे थे इस विषय पर जिस पर इस वक्त सभी जगहों से रिएक्शन आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।